नमस्कार साथियों, मैं दीपराज। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। और जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। साथियों, ये सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन भी मिलता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी सीट पर जिसे भारतीय जनता पार्टी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। और सूबे में अब तक की 2 बड़े नेता भी आ चुके हैं और तीसरे नेता की आने की अब तैयारी भी बहुत तेजी से चल रही है। वो कौन सी सीट है, इस पर भी हम बात करेंगे और उस सीट का क्या इतिहास रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होके है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें काफी मायने रखती हैं। उसी में से एक सीट है बाराबंकी लोकसभा सीट, जो कि लखनऊ से सटी हुई है। और यह कई दलों के लिए बहुत ही जीतने की चाहत रहती है कि हम इस सीट को पर अपना कब्जा रखें। और यह सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, मगर इस सीट के दिग्गज चेहरे इस सीट पर अपने चुनावी मैदान पर उतरते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में इस सीट को इतिहास पर चर्चा करेंगे। देश की आजादी के बाद पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था और पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मोहनलाल ने इस सीट पर सांसद चुने गए थे। साल 1957 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी राम सेवक यादव ने पहली अपनी निर्दलीय के रूप में जीत दर्ज की थी। साल 1962 में राम सेवक यादव ने सोशलिस्ट पार्टी के सांसद चुने गए और साल 1967 में चुनाव में भी राम सेवक यादव ही यहां से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जीते थे। इस जीत के साथ ही राम सेवक ने इस सीट पर लगातार 3 बार जीत दर्ज की, लेकिन साल 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने सीट पर फिर वापसी की और कांग्रेस उम्मीदवार रुद्र प्रताप सिंह यहां से गाय बछड़ा के निशान पर सांसद बने थे। साल 1976 में परिसीमन के बाद इस सीट को एससी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया और सीट के बदले आरक्षण और देश में आपातकाल के बाद साल 1977 में जनता पार्टी यहां से चुनाव जीती और राम किंकर सांसद चुने और 1980 में दूसरी बार राम किंकर ही सांसद बने थे। लेकिन साल 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर जीत हासिल की। इस बार कमला प्रसाद रावत कांग्रेस से सांसद बने और अगले चुनाव में साल 1989 जनता दल के रामसागर रावत चुनाव जीते। साल 1991 का चुनाव भी रामसागर रावत जनता पार्टी से लड़कर जीते। इसके बाद रामसागर रावत ने अगला चुनाव 1996 में सपा के निशान पर लड़ा था और जीत हासिल की थी। इस सीट पर 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने वाले रामसागर रावत 3 अलग अलग पार्टी से लड़कर जीते थे। लेकिन साल 1998 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला था और बीजेपी की ओर से वैद्यनाथ रावत ने जीत दर्ज कर रामसागर रावत को विजय रथ को रोका था। साल 1999 के चुनाव में रामसागर रावत फिर से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सांसद चुने गए और यह उनकी चौथी जीत थी। हालांकि साल 2004 में बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे कमला प्रसाद रावत ने रामसागर रावत को चुनाव हराकर जीत दर्ज की थी और इस जीत के साथ ही बसपा का खाता खुला था। 2009 के चुनाव में कांग्रेस की पील पुनिया सांसद चुने गए और साल 1989 के बाद साल 2009 में 20 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद इस सीट पर कांग्रेस का खाता खुला था। हालांकि 2014 की मोदी लहर में कांग्रेस की पीएल पुनिया को प्रियंका सिंह रावत ने भारी मतों से हरा दिया था और उसके बाद साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सांसद प्रियंका सिंह रावत का टिकट काटते हुए उपेंद्र सिंह रावत को यहां से अपना प्रत्याशी चुना और उन्हें काफी भारी मतों से जीत हासिल हुई। साल 2024 में बीजेपी ने फिर से उपेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया फिर, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उनकी छवि को धूमिल करने के लिए बताया जा रहा है। और फिर उपेंद्र सिंह रावत ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हुए कहा कि यह डीप फेक वीडियो है और इसकी कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख राजनीतिक विरोधियों के द्वारा मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है। और ये AI तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। कभी किसी का पुराना वीडियो उस पर चेहरा मेरा लगाया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के अपना टिकट वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत को देकर अपना भरोसा जताया। 18वीं लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया और बीजेपी के सांसद प्रत्याशी राजरानी रावत मैदान पे हैं और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना विजय रथ जारी रखना चाहती है, लेकिन तनुज पुनिया इस विजय रथ को रोकने में कामयाब रहेंगे? आपको क्या लगता है?